नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों पे आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। टैरिफ, जी हाँ, जिस पर ट्रंप का इतना जोर भारत को थमका रहा है या क्या कह रहा है? क्या इसमें छूट के बदले टेस्ला को एंट्री देंगे मोदी? ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जी हाँ, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिन बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शपथ लेते ही कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान भर से ही इन देशों की करेंसी में गिरावट आ गई थी। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया। उन्होंने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। हालांकि ट्रंप ने शर्तों को मानने के बाद कनाडा और मैक्सिको पर लगे टैरिफ को 30 दिनों के लिए टाल दिया गया। चीन पर 4 फरवरी से टैरिफ लागू हो गया। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भी टैरिफ को लेकर काफ़ी आक्रामक है। वे इसका इस्तेमाल दूसरे देशों से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी वाले देशों में भारत, ब्राज़ील और यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। वहीं भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल रहा है, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ 125% तक था। उदारीकरण के बाद ये कम होता चला गया। 2024 में भारत का एवरेज टैरिफ 11.66% था। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली के दौरे के दौरान गुरुवार को यानी आज राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं जिन्हें जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में जीती है। उसे चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। दिल्ली में काफी जगह वोट काटे गए थे। चुनाव आयोग ने लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। इनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है, ये असंवैधानिक है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। आरएसएस के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। संघ 1962 से यहां काम कर रहा है। नया कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ, जो 8 साल बाद पूरा होने को है। 3.75 एकड़ में फैले 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नव दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावर साधना, प्रेरणा और अर्चना है। इनमें 300 कमरे ऑफिस हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद लोकसभा में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया गया था। इसके बाद से लगातार वह सदन के भीतर सरकार पर हमलावर है, भाजपा को परेशानी में डाले हुए है। कांग्रेस के प्रदर्शन में 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार काफी सुधार हुआ है और कांग्रेस संगठन बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर भी है। कांग्रेस की कमान अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है, लेकिन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए अब सबसे बेहतर विकल्प है। लोगों ने माना है कि कांग्रेस ही देश की असली विपक्षी पार्टी है। वहीं लोगों के सवाल किए गए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कितने प्रतिशत वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उनके काम को बहुत अच्छा मानते हैं, ये 25% से अधिक लोगों ने कहा है। कांग्रेस 2014 और 2019 के मुकाबले काफी सुधार हुआ, इसी वजह से बीजेपी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई और वह बहुमत से बहुत दूर रही।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चर्चा में रहते हैं। कभी वह किसी आम आदमी से मिलते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, कभी मकान का काम करने वाले से कभी मिलते हैं, तो कभी खुमार से मिलते हैं और यह लगातार चर्चा में बने रहते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मान रहा है। कच्छ से सटे भारत पाक बॉर्डर के 1 किलोमीटर दायरे में सौर ऊर्जा पार्क बना रहा है अडानी ग्रुप। पहले यह दायरा 10 किलोमीटर से अधिक होता था। वहीं सेना के अधिकारियों की आपत्ति भी अडानी की इस परियोजना के लिए नजरअंदाज की गई। द गार्जियन के अडानी और पाकिस्तान पर एक खुलासे के बाद से हंगामा मचा हुआ है। खबर है कि भारत पाकिस्तान सरहद गुजरात के 1 किलोमीटर के दरमियान अडानी को सोलर प्लांट मिल रहा है जो लगा रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने इस स्थान को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जाहिर की थी। बावजूद इसके अप्रैल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर दिया, जिससे 10 किलोमीटर की सुरक्षा सीमा के भीतर बड़े निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके बाद सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम से अडानी समूह को ये भूमि हस्तांतरित कर दी गई, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।